यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगे बढ़ते हैं। यूपी में एक और मिशन शक्ति का शुभारंभ कर सीएम योगी महिलाओं के आत्मबल को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी ओर पंचायती राज विभाग में महिलाओं से ही घिनौना खेल भी चल रहा है। यह खुलासा हुआ है पंचायती राज विभाग के झांसी मंडल कार्यालय में तैनात बतौर मंडलीय सलाहकार की एक चिट्ठी से। असल में पीड़ित महिला ने 5 महीने पहले 25 मई 2020 को पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह को एक शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने पंचायती राज विभाग के उप निदेशक यानी डिप्टी डायरेक्टर संजय कुमार वरनवाल के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। मामले में 2 जून 2020 को शासन के निर्देश पर जांच के लिए कमेटी गठित की गई और अब खुलासा हुआ है कि शिकायत की जांच उप निदेशक संजय वरनवाल के खिलाफ सही पाई गई है। मतलब जो आरोप लगाए गए थे, कमेटी की जांच रिपोर्ट में उन सबको सही पाया गया। जांच कमेटी में पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह, विशेष सचिव पंचायती राज रमाशंकर मौर्य, अपर निदेशक राजकुमार, संयुक्त निदेशक नंदिनी जैन और एनजीओ संचालक रमा तिवारी को शामिल किया गया था। सभी ने जांच में संजय वरनवाल को दोषी पाया और पीड़ित महिला के आरोप सही पाए हैं। अब जांच कमेटी ने उप निदेशक पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेज दी है, लेकिन अभी तक प्रमुख सचिव पंचायती राज ने उप निदेशक संजय वरनवाल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि पंचायती राज विभाग में भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि मिशन शक्ति अभियान में भी क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उपनिदेशक पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच में आरोप सही पाए गए, लेकिन कोई एक्शन उन पर अब तक नहीं हुआ। आखिर क्यों उपनिदेशक संजय वरनवाल पर आरोप साबित होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है। तो मिशन शक्ति में भी क्या महिलाएं महफूज नहीं है? अपने ही विभाग के अंदर वो किस तरह से उत्पीड़न झेल रही हैं? पंचायती राज विभाग के उपनिदेशक पर लैंगिक उत्पीड़न के आरोप एक महिला ने लगाए। उत्पीड़न की शिकायत महिला ने पंचायती राज निदेशक से की। 5 महीने पहले निदेशक किंजल सिंह से यह शिकायत की गई थी और जिसके लिए एक चिट्ठी बाकायदा पीड़िता ने लिखकर भेजी थी। झांसी मंडल कार्यालय में बतौर मंडलीय सलाहकार तैनात है ये महिला, जिसने इस बात की शिकायत की थी। 2 जून 2020 को शासन के निर्देश पर एक जांच कमेटी गठित की जाती है। कमेटी में विभाग के 5 लोग शामिल होते हैं। 5 सदस्य बनाए गए जो विभाग से संबंधित थे। जांच में पीड़ित महिला की शिकायत सही पाई जाती है। जांच रिपोर्ट की प्रमुख सचिव पंचायती राज मनोज सिंह को भी भेजी गई, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीधे रुक करते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अनुभव, सवाल ये कि एक तरफ तो मिशन शक्ति, जहां पर महिलाओं के उत्थान, उनके स्वावलंबन, उनको मजबूत बनाने की बात चल रही है, लेकिन एक विभाग के ही अंदर एक महिला का उत्पीड़न होता है लैंगिक आधार पर। जांच कमेटी में रिपोर्ट भी सही पा जाती है, लेकिन अधिकारी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर जांच कमेटी ने उनको दोषी पाया उपनिदेशक संजय वरनवाल को, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई। और ये मामला तो इस तरीके का है कि इसमें तो सीधा सीधा एफआईआर उनके ऊपर बनता है। एक महिला कर्मचारी का उन्होंने लैंगिक उत्पीड़न किया है, तो इसमें तो एफआईआर भी उनके ऊपर बनती है। हालांकि विभाग की तरफ से जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए वो पूरी तरह से सच साबित होते हैं। और कमेटी में आप सोचिए, उप निदेशक स्तर के, सहायक निदेशक स्तर के अफसर थे और पूरे जो 4 लोग थे, उनकी ये कमेटी थी। 25 मई को वो जो महिला है उसने ये शिकायत की थी और किंजल सिंह जो डायरेक्टर हैं पंचायती राज की, महिला आईएएस हैं और तेज तर्रार महिला आईएएस अफसर मानी जाती हैं, तो उनके पास जब शिकायत पहुंची, उन्होंने देरी नहीं की। 2 जून को यह आदेश कर दिया कि कमेटी बनाई जाए, पूरे मामले की जांच की जाए, जो आरोप लगाए गए हैं वरनवाल पर उसकी जांच की जाए। कमेटी में 4 लोग शामिल थे, उसमें जो सीनियर लेवल के अफसर हैं वो शामिल थे और उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग्स पाई, अपनी जो रिपोर्ट दी है, जो प्रमुख सचिव मनोज सिंह के पास जो सौंपी है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि आरोप सही है और कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर प्रमुख सचिव क्यों उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्यों वरनवाल के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? आखिर ऐसी क्या साठगांठ है? तो ये एक बड़ा सवाल है। और जब आपने जो बात कही कि मिशन शक्ति एक तरफ चलाया जा रहा, विडंबना देखिए कि विभाग में ही, सरकारी विभाग में ही जो महिला सलाहकार है उसी का लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है और जो आरोपी है उसको खुद जो विभाग की कमेटी है उसने ये मान लिया है कि इस पर आरोप सही है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी भी फाइल को दबा के बैठे हुए हैं अधिकारी।
तकरीबन 10 दिन से ज्यादा हो गया है कमेटी को और अपनी सवाल रिपोर्ट यही सौंपे है हुए। अनुभव कि क्या वजह है, आखिर फाइल क्यों दबाई गई है, अभी तक इस मामले में एक्शन क्यों नहीं हुआ। और एबीपी गंगा भी यही सवाल उठा रहा है कि आखिर आरोपी उप निरीक्षक जो उप निदेशक है उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। जब जांच में आरोप साबित हैं तो आखिर कार्रवाई कब होगी। सब कुछ साफ है, जांच कमेटी रिपोर्ट दे चुकी है, आरोप साबित हो चुके हैं, तो आखिर कार्रवाई कब की जाएगी। आरोपी संजय कुमार बरनवाल को आखिर कौन बचा रहा है, क्या वजह है कि जो फाइल अभी तक आगे नहीं बढ़ी। प्रमुख सचिव पंचायती राज ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की, ये एबीपी गंगा सवाल पूछ रहा है। योगी के मिशन शक्ति अभियान में महिलाओं को ही डर, मतलब महिलाएं इस तरह से डर कर जिएंगी, वो न्याय के लिए किसके पास देखेंगी। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, जो विभाग का फोरम होता है उसमें अपनी बात रखी इस महिला ने, एक जांच टीम बैठती है, रिपोर्ट आती है, वो सारे आरोप सही पाए जाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती। देखिए, बिल्कुल इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और ऐसा नहीं है कि अभी कमेटी ने अभी कोई रिपोर्ट सौंपी है, 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जो कमेटी है उसने ये भी कहा है कि इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए जाए। देखिए, जब क्रिमिनल चार्जेस की बात होगी तो मामला पुलिस तक जाएगा, थाने तक जाएगा, वहां पर एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद जो आईपीसी की धारा है उसके तहत कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें विभागीय कार्रवाई की बात कही है। साफ तौर पर यह कहा है कि इन पर एक्शन लेना चाहिए। जो पीड़ित महिला है उसके पास ऑप्शन अभी भी है, वो चाहे तो थाने में भी जा सकती है, शिकायत कर सकती है, लेकिन उसने पहले अपने जो अफसर हैं उनको ये पूरी शिकायत की, किंजल सिंह को जो डायरेक्टर हैं, और उन्होंने इस पर कोई देरी नहीं की कमेटी बनाने में, तुरंत 1 हफ्ते के भीतर कमेटी बना दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रमुख फौरन एक्शन हुआ पूरे मामले में, फटाफट जांच कमेटी बनी, इंक्वायरी चली, रिपोर्ट आई, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। क्या कोई सच में बचाने की कोशिश कर रहा है संजय बरनवाल को। और इस बीच एबीपी गंगा लगातार संजय बरनवाल से बातचीत की कोशिश कर रहा है, वो लगातार फोन काट रहे हैं। हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनका पक्ष भी सामने रखना चाहते हैं। ये जो तमाम आरोप लगे हैं और सही पाए गए हैं, उन्हें अपनी सफाई में क्या कहना है, लेकिन वो बार बार फोन काट रहे हैं।